बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थंबनेल पे आपने पढ़ लिया है कि आपको पाई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको पाई माइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर माइन किए, बग़ैर ख़रीदे अपने पाई को डबल कर सकते हो, बल्कि डबल से भी ज़्यादा कर सकते हो। कैसे? पाई की स्टेकिंग के ज़रिए। अब स्टेकिंग क्या होता है सुन लीजिएगा। स्टेकिंग का मतलब ये है कि आपने पाई उनको दे दिए, आपने पाई उनको जमा करवा दिए, एक टाइम गुजरने के बाद वो आपके पाई आपको वापस कर देंगे और उसके साथ जो उनका फार्मूला है उसी फार्मूले के हिसाब से आपको वो ज़्यादा प्रॉफिट भी दे देंगे, वो पाई की शक्ल में हो या किसी और चीज़ की शक्ल में हो। आइए इसको ज़रा डिटेल से समझते हैं। मतलब पाई कमा रहे हैं, क्या स्टेकिंग का फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता, क्या लोगों ने पाई में स्टेक किया है, ये ज़रा देखिएगा। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है कि जनाब अली देखते जाइएगा, सजेस्टेड स्टैक्स ऐप कि आपके सामने वो एप्लीकेशन हैं जिनमें आप स्टैक कर सकते हैं। सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रही है फ्रूटी पाई। ज़रा फ्रूटी पाई को गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपके सामने 23 लाख जो पाई हैं वो स्टेक हुए हैं। ये प्रूफ आपको दिखा रहा। मेगा पाई में 7 लाख आपके पाई स्टैक हुए हैं। द पाई टू गो में आपके सामने देखिएगा 3 लाख आपके पाई स्टैक हुए हैं। और यहाँ पे app.link4pi में आपके 60,000 जो पाई हैं वो लॉक हुए हैं। प्ले गेम में आपके तकरीबन 18,000 पाई लॉक हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पाई यहाँ पे लॉक हो रहे हैं। अब लॉक कैसे होते हैं, लॉक क्यों करते हैं? आपको याद है कि पाई ने स्टार्ट के दिनों में भी कहा था कि अगर आप पाई को माइन करते हो और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पाई को स्टेक भी कर सकते हो, जिसको सादा लफ्ज़ों में होल्ड कहते हैं। कई लोगों ने होल्ड कर दिया 90 दिन के लिए, कई लोगों ने होल्ड कर दिया साल के लिए, कई लोगों ने होल्ड कर दिया 3 साल के लिए। और यहाँ पे जो भी टाइम उन्होंने रखा था उसके बाद उनके वो पाई विद प्रॉफिट अनलॉक हुए जाते थे। अब यहाँ पे जो आजकल आप देख रहे हैं कि डेली 10 मिलियन, 12 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन पाई अनलॉक हो रहे हैं। ये वही पाई अनलॉक हो रहे हैं जो लोगों ने 2023 में लॉक किए थे, 2022 में लॉक किए थे, 2024 में लॉक किए थे। तो ये लॉक अनलॉक का प्रोसेस चलता ही रहता है। बिल्कुल इसी तरह से पाई ने ये कहा है कि आप चाहो तो आप इन एप्लीकेशन में भी अपने पाई लॉक कर सकते हो, स्टेक कर सकते हो। कैसे? सिंपल ऊपर लिखा है हाउ कैन आई स्टेक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा स्टेक पाई बूस्ट द ऐप डेली रैंकिंग ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, योर पाई इज रिटर्न आफ्टर द ड्यूरेशन एंड स्टेक कैन नॉट बी कैंसल्ड अर्ली। आपने फर्ज कर लो 30 दिन के लिए स्टे किए हैं, आपने 100 दिन के लिए स्टे किए हैं, आपने 3 साल के लिए स्टे किए हैं, तो जितनी देर के लिए आपने स्टे किए हैं उससे पहले आप उनको विथड्रॉ नहीं करवा सकते। ये उसूल है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहते हैं, ऊपर आपको नजर आ रहा है अमाउंट ऑफ पाई, आप कितने पाई स्टे करवाना चाहते हो। एग्जाम्पल वो आपको देते हैं कि फर्ज कर लो आपने यहाँ पे 100 पाई को स्टैक करवाना है, कितने दिन के लिए स्टे करवाना है, नंबर ऑफ डेज आप 30 कहते हो। तो यहाँ पे उनका फॉर्मूले के मुताबिक टोटल आपने 100 पाई स्टे किए और ड्यूरेशन कितना है 30 दिन का। तो इस हिसाब से 1.03% आपको बूस्ट मिलेगा और ठीक 30 दिनों बाद जो आपने 100 पाई उनको दिए थे वो आपको 103.1568188 पाई वापस मिल जाएंगे। मतलब बगैर कुछ किए महीने के आखिर पे आप 3 पाई इजाफी ले सकते हो। अब यहाँ पे आप कहोगे सिर्फ 3 पाई, सिर्फ 3 पाई। ज़रा सोचिएगा आपने किया है क्या है? कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। और यहाँ पे फर्ज कर लो आपके 1000 पाई होते तो इसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ डेज भी ज़्यादा बढ़ते, साथ आपकी अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ती। तो आपको वहाँ पे फ्री में 40, 50, 60 पाई 30 दिन बाद मिल जाने थे। अब यहाँ पे ये भी फ़र्ज़ कर लो कि आपको 60 पाई इजाफी मिलते हैं। अगर 60 पाई इजाफी मिलते हैं तो भैया आज की डेट में देख लो 1 पाई 0.4-0.5 का है, आधे डॉलर का है, तो $30 तो आपको फ्री में मिल गए और $30 पाकिस्तानी करेंसी में 8-9 हज़ार रुपया बनता है। इसका मतलब ये भी बनता है कि अगर आपके पास 1000, 10,000, 20,000 पाई हैं और आप वो स्टेक कर लेते हैं तो भैया फिर आप फ्री में अपने पाई गंवा सकते हो, अपने
पाई अर्न कर सकते हो। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है ना, एक बंदा यहाँ पे 10,000 पाई ले लेते हैं, 10,000 पाई लेके महीने बाद उसको 300 पाई जो है वो इजाफी मिल जाते हैं। 300 पाई में से जो है वो अपने 150 पाई बेच देता है या $150 के पाई बेच देता है। वो तो बैठे बैठे 15-20,000, 30,000, 40,000 रुपया कमा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये छोटी अपॉर्चुनिटी? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कोई ऐसा आपके सामने फॉर्मूला नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में कोई कॉइन आपको ये नहीं दे रहा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने की नहीं दे रहा। बाकी में क्या होता है, सिंपल ऐसे आपके सामने कॉइन है, आपके पास प्राइस है और आप इस प्राइस पे उसको ख़रीद लेते हो। उसके बाद आपने देखना ये है कि हम जो ख़रीद रहे हैं उसका यूज़ केस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका इकोसिस्टम क्या है, उसका वाइट पेपर कैसा है, उसके बारे में पब्लिक के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, मार्केट उसके बारे में क्या सोच रही है, वो सारी चीज़ें देख के आप उसको खरीदते हो। वैसे तो जितने भी कॉइन हैं खरीदने में भी बड़ा अच्छा बिजनेस है। अब देखो ना, यहाँ पे अगर हम अपने MBP कॉइन का 1 महीने का पुराना चार्ट देखें तो आपके सामने आ जाएगा कि 1 महीने के पुराने चार्ट में हमारे पास मैक्सिमम प्राइस 0.068 0.69 भी थी। बल्कि आप यहाँ पे आएँ पिछले 1 साल के चार्ट में तो मैंने खुद देखा है कि पिछले महीने हमारे पास 0.077 भी थे। ये देखिएगा आपके पास ये 0.077 आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे सोचिए अगर 0.065 पे आप 1000 MBP कॉइन खरीद लेते हैं या 10,000 MBP कॉइन खरीद लेते हैं तो आप अगर एक अपने स्पेसिफिक टाइम पे बेच देते हैं तो आपको यहाँ ठीक ठाक प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन ये तब होता है जब अर्ली बर्ड्स आप बनते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी कॉइन में, किसी भी जगह पे अर्ली बर्ड्स हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। जब उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है, लोग उसकी बातें करना शुरू हो जाते हैं, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही होती है, फ्री में लोग उसके बारे में बातें करते हैं, मार्केट करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना खरीदो, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तब पड़ता है जब कोई उसको पूछने वाला नहीं होता, कोई उस पर यकीन करने वाला नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसके बारे में बयान कर रहे होते हैं और वही कुछ लोग जो बयान करते हैं और वही कुछ लोग जो उनकी बातों को सुनते हैं उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा होता है। याद रखिएगा, जब भी कोई कॉइन बगैर यूटिलाइजेशन के आता है वो नहीं चलता, वो हमेशा लोगों को प्रॉब्लम ही पैदा करता है, हमेशा लोगों को वो नुकसान ही देता है। अब यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कॉइन को देख लेते हैं। अब मेरे पास देखो एक मंत्रा कॉइन है, इसने लोगों के साथ क्या किया, ये मार्केट में आया $7 में। जी हाँ, $7 की बात कर रहा हूँ, 0.7 की बात नहीं कर रहा। $7 से सीधा 0.2 पे आया है और 0.2 पे अभी अटका हुआ बैठा है। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो $7 से 0.7 पे आया था, 0.5 पे आया था, 0.4 पे और अब 0.2 पे आया है। क्यों? यूज केस नहीं है। जो भी इसके बारे में दिखाया गया झूठ दिखाया गया। याद रखिएगा, जब भी किसी कॉइन की मार्केट बूस्ट करती है, ऊपर जाती है और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ना यूज केस, ना इकोसिस्टम, ना कम्युनिटी, ना ही उसकी कोई डिमांड, और वो ऐसे टका के ज़मीन पे गिरता है कि दोबारा उठ नहीं सकता, जैसे आपके सामने मंत्रा कॉइन है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे पास जो पाई कॉइन है, जो MBP कॉइन है, दोनों अपने अपनी फील्ड में राजा हैं। दोनों का ज़बरदस्त यूज़ केस है, दोनों की ज़बरदस्त यहाँ पे स्टेकिंग है, दोनों की कमाल की टीम है, दोनों अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में अटके हुए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन चलता है, लेकिन ये कहीं नहीं होता कि कॉइन चल रहा है $7 पे और सीधा आके टिका 0.7 पे। मतलब ये तो आसमान से ज़मीन पे गिरने वाली बात हुई ना। ये तब होता है जब पीछे लॉजिक कोई नहीं होता, जब टीम कोई नहीं होती, जब रिसर्च कोई नहीं होती। तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि हमेशा रिसर्च करके बात को कंप्लीट सुन के काम कीजिएगा। हवा में काम करेंगे तो भैया नुकसान होता है। कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हों उसको आप प्रॉपरली ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे MBP कॉइन पे काम करते हैं, MBP कॉइन को ट्विटर पे ज्वाइन कीजिएगा, MBP कॉइन को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।